नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुंबई में 129 साल बाद समुद्री तूफान का खतरा। आज दोपहर अलीबाग तट से टकराएगा महातूफान निसर्ग। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट। एनडीआरएफ के साथ सेना भी तैयार। इकोनॉमी खुलने से अमेरिकी बाजारों में दिखी रौनक। कल डाउ करीब 270 अंक उछला। एशिया में निकाई 2% ऊपर। 1% की तेजी के साथ 10,000 के पार निकला एसजीएक्स निफ्टी। देश के सबसे बड़े राइट्स इशू का आज है आखिरी दिन। आरआईएल का इशू अब तक 1.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। जानकारों के मुताबिक आज भी अच्छी डिमांड संभव। एसबार रूट के जरिए आई करीब 99% बिड। अदानी ग्रुप के शेयर होंगे फोकस में। अदानी पावर की बोर्ड बैठक आज। कंपनी की डीलिस्टिंग पर फैसला संभव। आवाज ने पहले ही बताई थी खबर। एचयूएल में सामान्य होने लगे हालात। कंपनी के मुताबिक अब तक 80 से 90% तक प्रोडक्शन वापस शुरू किया, लेकिन आगे मुनाफे पर दिख सकता है दबाव। 27 कीटनाशकों को बैन करने के फैसले को केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने किया उसका विरोध। कहा पाबंदी से कीटनाशक इंडस्ट्री पर पड़ेगा असर। कृषि मंत्रालय ने इन कीटनाशकों के इंपोर्ट, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का दिया था प्रस्ताव। ब्रिटानिया के नतीजे उम्मीद के मुताबिक। टैक्स खर्च घटने से मुनाफा दिखा 26% ऊपर। अगली तिमाही में कंपनी ने प्रदर्शन सुधरने की जताई उम्मीद। चौथी तिमाही में इंडिगो को 880 करोड़ का घाटा। लिस्टिंग के बाद सबसे कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ। आ जाएंगे औरबिंदो फार्मा के नतीजे। मुनाफे में 16% का उछाल संभव। बीपीसीएल के भी नतीजे आज। मुनाफे से 625 करोड़ के घाटे में आ सकती है कंपनी। जीआरएम्स भी निगेटिव रहने का अनुमान। कैबिनेट की आज अहम बैठक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कुछ प्रस्तावों और निवेश बढ़ाने के कदमों को मिल सकती है मंजूरी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव को भी हरी झंडी संभव। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब। 24 घंटे में बढ़े 8,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में 70,000 और दिल्ली में 20,000 केस। कल बुधवार की सुबह तो हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और अच्छा रहा है अब तक ये हफ्ता। इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा है। बैक टू बैक कल 5वां ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो 5 दिनों की पिछले निफ्टी की परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर। गजब का मोमेंटम। 950 पॉइंट का उछाल निफ्टी ने इन बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाया है। और कल का सेशन जरा स्क्रीन पर लिख रही है डायरेक्टर साहब। कल भी अच्छा मोमेंटम और नियर डेज हाइज जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। नर्वस 90s पे आके हम जरूर खड़े हुए हैं। वो तेंदुलकर जब खेलते थे तो आपको याद होगा 100 के आंकड़े में पहुंचने से पहले नर्वस आ जाते थे थोड़ा सा। हमारे बाजार भी 10,000 के जोन के किसिंग डिस्टेंस दूर खड़े हुए हैं। साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो देखना होगा। एसजीएक्स निफ्टी तो दिखा रहा है उन लेवल्स के ऊपर ही आज की ओपनिंग होनी है जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं। पर टिक पाते हैं या नहीं ये समय बताएगा और वीरू का डेटा से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में चलिए क्विकली आज के क्यूज जो है उन पे नजर डाल लीजिए। जब हम कल कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे हाइस के आसपास, तब दरअसल डाउ फ्यूचर्स भी सपोर्टिव थे। 170 अंक का उछाल था उस समय डाउ में। और दरअसल यूएस मार्केट्स में 270 अंक की तेजी, 1% का उछाल डाउ में देखने को मिला है। तो मोमेंटम वहां पे स्ट्रांग था। और इंटरेस्टिंगली डाउ फ्यूचर्स आज सुबह भी 150 पॉइंट और ऊपर खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इस तरह के क्यूज डाइजेस्ट करने और इस तरह का इक्विटी मार्केट्स का प्रदर्शन है, डिस्पाइट कि यूएस में वो मैसिव अनरेस्ट जो है, वो प्रोटेस्ट जो है, वो कंटिन्यू होते हुए। लेकिन स्टॉक मार्केट फोकस कर रहा है इकोनॉमी की रीओपनिंग पर, और इसीलिए आप देख रहे हैं वहां पे इस तरह की चाल इक्विटी मार्केट्स दिखाते हुए।
अच्छा, ये इकोनॉमी की रीओपनिंग ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। कच्चा तेल देखिए आप, $40 के ऊपर आज सुबह ब्रेंट कामकाज कर रहा है। 3 महीने में पहली बार हमने $40 का भाव आता हुआ देखा है। इस तरह की स्ट्रेंथ कच्चे तेल में लौटती हुई टिक्स आ रहे हैं। 40.5 तक, 40.4 तक आज के इंट्राडे हाइस थे। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और जब सब कुछ सुधर रहा है तो थोड़ा सा गोल्ड बैकफुट पे आता हुआ, तो वहां पे ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। और ऐसा नहीं कि उस पॉकेट से भी तगड़ी मुनाफा वसूली हो रही हो। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस स्ट्रेंथ, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1% का उछाल, और उस 10,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आंकड़े को आज हम शायद स्क्रीन पे खुलते ही पार करने की कर रहे हैं तैयारी। ऐसे में ग्लोबल संकेतों पे नीरज बाजपेयी, आज की रणनीति पर वीरू, और तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पर वरुण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, मूड माहौल कैसा? गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड माहौल तो रीओपनिंग वाला जो मामला चल रहा है उसी पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बाकी सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा है। और क्रूड में एक नया डेवलपमेंट ये है कि ओपेक प्लस की एक बैठक होने वाली है इसी वीक, और उसमें इस बात पे तय किया जाएगा कि क्या जुलाई और जून के लिए प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड रखा जाए। पिछली बार जब बैठक हुई थी तो उसमें थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। तो इस बैठक में चूँकि रूस भी शामिल होगा और ये जूम के ज़रिए होगी, तो उसमें ये तय होगा कि आगे जाते हुए क्या प्रोडक्शन कट जितना अभी है ना 97 लाख बैरल पर डे का, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, तो ये होगा। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि अभी जो पिछला कट हुआ था उसमें केवल 75% के आसपास लोगों ने उस ऑब्लिगेशन को पूरा किया है, 25% अभी पिछला ही बाकी है। तो हो सकता है कि इस बात पे विचार किया जाए कि जो पिछला एक्सटेंशन था उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो भी राहत की बात ये होगी कि जो प्रोडक्शन कट अभी है वही पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 40 के पार बहुत दिनों बाद ब्रेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जब तक वो बैठक नहीं हो जाती ये क्रूड ऊपर बना रहेगा। सपोर्ट वहीं से आ रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड का रिवाइवल है, क्योंकि पूरी दुनिया में ओपन अप हुआ है तो रिवाइवल हुआ। खास तौर पे जो 3 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो 3 बड़े कंजम्पशन वाले एरिया हैं, अमेरिका, चाइना और भारत, जो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, यहाँ पे रीओपनिंग हो गई है, इसलिए क्रूड को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। भारत में भी अभी जो कि इसी हफ्ते से पूरी ओपनिंग हो रही है और 8 तारीख से और ज़्यादा होगी, तो इस वजह से क्रूड की डिमांड बनी रहेगी। तो क्रूड एक बड़ा फैक्टर इस पूरे वीक आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में रहेगा। अमेरिका में तेज़ी बनी हुई है और लगातार फ्यूचर्स भी संकेत कर रहे हैं कि और तेज़ी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे अब जो खुलापन हो रहा है इकनॉमी में उसको ही लोग तवज्जो दे रहे हैं। जो घरेलू उनका झगड़ा झंझट चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत जगहों पे धरना प्रदर्शन, कर्फ्यू, ये सब कंटिन्यूसली चल रहा है। और ट्रम्प साहब की जो धमकी है कि लूटिंग शुरू होगी तो शूटिंग शुरू होगी, उस पर भी फेसबुक ने अपना रुख थोड़ा सा नरम कर लिया जांच वाँच करने का। तो माहौल आप कह सकते हैं पूरी तरीके से पॉजिटिव है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉलर वीक हो रहा है लगातार, और आज सुबह चाइना ने अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये करेंसी को लेकर के हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कंसर्न दिखे, लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात अभी भी नहीं है। ट्रम्प साहब के इलेक्शन